बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी वो कुछ इस तरह से थी कि हमने ये देखा था कि हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं वो सिस्टम को किस तरह से एक्सेस करते हैं, उनको एक्सेस करने में कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमने यूज़बिलिटी के प्रिंसिपल्स देखे थे, हमने एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज देखे थे, और इन सारे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हमने जनरल प्रिंसिपल्स देखे थे कि हमारे पास ऐसे कौन से गुड इंटरैक्टिव डिज़ाइन सिस्टम्स होते हैं जिनके जनरल प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम अपने सिस्टम्स को ज़्यादा बेहतर तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स किस तरह से आती हैं, रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, हम रिक्वायरमेंट्स को किन टेक्निक से या मेथड से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लोग होते हैं उन लोगों की एक्टिविटीज़ को किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करके हम गैदर कैसे कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को। और जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं तो फिर हमने उनके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट किस तरह से करना होता है ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने से पहले हम यूँ करते हैं कि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हम नीड्स को कहते हैं। वो सारी की सारी नीड्स या क्वालिटीज जो कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स का भी ऑलरेडी पता है। हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो वाली रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हमने मस्ट हैव चीज़ें डालनी होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होती हैं तो हमारा सिस्टम कंप्लीट कंसिडर नहीं होता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए या उसको बेटर करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके अंदर आपने लॉगिन की फंक्शनैलिटी रखी है, तो आप कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ आप जनरेट करवा सकते हैं कोई भी ईमेल उस एक्शन के परफॉर्म होने पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूज़र किसी अननोन डिवाइस से या नई डिवाइस से साइन इन होता है या लॉग इन होता है तो आप एक ईमेल जनरेट करवा दें यूज़र को कि आप इस डिवाइस से साइन इन हुए हैं या आप लॉग इन हुए हैं। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जो आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रही होती है। इस पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि हमारे पास कंस्ट्रेंट होती है, लिमिटेशन होती है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप इसके साथ ये रख सकते हैं कि आपने जो ईमेल जनरेट करवानी है उसमें लेटेंसी कितनी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो ईमेल जनरेट होगी वो विद इन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जनरेट होनी चाहिए, 10 मिनट्स में होनी चाहिए, हाफ आवर में जनरेट हो जानी चाहिए, नो लेटर देन 2 आवर्स जनरेट हो जानी चाहिए। तो ये आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है कि एक्चुअली जो फाइनल सिस्टम बनता है उसके एंड यूजर्स डिज़ाइनर्स खुद नहीं होते बल्कि कोई और होता है। तो डिज़ाइनर्स ने जो रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं वो दूसरे लोगों के लिए लेनी होती हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं या जितने भी सिस्टम के एंड यूजर्स होते हैं वो सारे के सारे यूजर्स हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो डिज़ाइनर्स का प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि उन्होंने दूसरे लोगों से रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है ताकि दूसरे लोग उनके सिस्टम को ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकें। तो जो डेटा गैदर करना होता है दूसरे लोगों से, उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिन्हें नीड फाइंडिंग टेक्निक्स कहते हैं। यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स फाइंड कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट्स को
गैदर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं, हम क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम फील्ड वर्क कर सकते हैं। फील्ड वर्क का मतलब ये है कि हम यूज़र की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ग्रुप्स के साथ काम कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, हम डायरी स्टडीज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी नीड फाइंडिंग टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं यूज़र से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। तो इसमें से कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहली टेक्निक जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो हमारे पास इंटरव्यूज़ है। इंटरव्यूज़ में होता ही है कि हम यूज़र से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं और उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। हम यूज़र से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर से हम वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को हम स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज़, प्लान्ड इंटरव्यूज़ या फॉर्मल इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। ये सारे नाम हम स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ को इसलिए देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये हमारे पास फॉर्मल इंटरव्यूज़ हैं, प्लान्ड इंटरव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ में हमने जो क्वेश्चंस यूज़र से करने होते हैं वो हम इन एडवांस पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमने ये वाले क्वेश्चंस यूज़र से पूछने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इनके जो आंसर्स होते हैं वो हम ऑप्शंस की फॉर्म में यूज़र को बताते हैं कि आपने इन स्पेसिफिक ऑप्शंस में से चूज करना है कि आपके पास ये वाली ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आपको बेस्ट सूट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वेबसाइट के बारे में आप यूज़र से ये पूछ सकते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक थिंग, फॉर एग्जांपल टाइम टेबल, आपका यूज़र कितनी दफ़ा यूज़ करता है। तो आप ऑप्शन दे सकते हैं जिसके अंदर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आपका यूज़र वीक में 1 दफ़ा उसको एक्सेस करता है, डेली एक्सेस करता है, सेमेस्टर के स्टार्ट में एक्सेस करता है। तो आप उसमें से ऑप्शंस दे सकते हैं और उन ऑप्शंस में से यूज़र कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन चूज करके आपको बता सकता है कि इसमें ये आंसर हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू हमारे पास सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज होते हैं। सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट बना लेता है। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस, आप इसके अंदर मार्जिन रखते हैं कि आपके पास जो प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हैं इनके अलावा भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप इसमें एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं या इस डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आप एक गाइडलाइन ले लेते हैं और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप यूजर से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, और आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपके पास ऑप्शन ये होती है बीइंग एन इंटरव्यूअर कि आप उसको रीवर्ड कर सकते हैं ताकि आप उसके अंदर से नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। जैसे आपने चेकलिस्ट के अंदर कोई ऑप्शन रखी हुई है कि आपने इससे रिलेटेड ये वाली चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, और आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए थे उसमें वो चीज़ सही से एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है, तो आप उसके अंदर नए क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। आप उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं यूज़र से चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपके पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस स्पेसिफिक फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको रीवर्ड कर सकते हैं कि आप उसको रीफ्रेज करें, रीवर्ड करें, उसके अंदर नए क्वेश्चंस ऐड करें और यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल,
अगर आपको लगता है कि आपने जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें अभी कुछ चीज़ें इन रह गई हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाली थी, तो आप उसके अंदर खुद से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे अभी हमने पिछली साइड में एग्जांपल डिस्कस की है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ देना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आपने वो चीज़ उसके अंदर इंक्लूड नहीं की है, तो आप यूज़र से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जब सुबह मॉर्निंग में डिपार्टमेंट जाते हैं तो आप सबसे पहला क्या काम करते हैं। तो मे बी इस क्वेश्चन के आंसर में वो आपको बताए कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जब मैं टाइम टेबल देखता हूँ तो फिर मुझे रूम नंबर भी पता होना चाहिए, तो मैं रूम नंबर भी साथ में चेक करता हूँ। टाइम टेबल देखता हूँ, उस टाइम टेबल में मैं ये देखता हूँ कि इस टाइम पे मेरी क्लास इस रूम में है, तो आपको इससे एक्सप्लोर ये होगा कि आपने वहाँ पे रूम नंबर्स में यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करने हैं ताकि यूज़र्स को आसानी हो आपकी वेबसाइट को यूज़ करने में। थर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू जो है वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि आप यूज़र के साथ एवरीडे कन्वर्सेशन करते हैं। इनफॉर्मल किस्म की आपके पास डिस्कशंस होती हैं। इनफॉर्मल डिस्कशंस में आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो कि आपने अभी तक कवर नहीं की है वो कवर हो जानी चाहिए। जैसे आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर कौन सी 3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज़र समझता है कि इसके बगैर वेबसाइट कंप्लीट नहीं होगी। या आप उससे उसकी विश लिस्ट पूछ सकते हैं। वो विश लिस्ट में आपको बता सकता है कि अच्छा वेबसाइट के अंदर ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, ये गुड इम्प्रेशन डालती हैं, और ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बैड इम्प्रेशन डाल रही होती हैं। तो ये आपके पास ना एवरीडे कन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर आप ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका जो यूज़र है उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सारी टेक्निक्स के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, आपको किस वक्त कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपका डोमेन नॉलेज और आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पे। अगर तो आपके पास नॉलेज डोमेन का ज़्यादा नहीं है और आपके पास एक्सपर्टीज भी ज़्यादा नहीं है, तो आप कोशिश ये करें कि आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करें, इनफॉर्मल डिस्कशंस करें, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करें और वहाँ से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास नॉलेज जो है वो डोमेन का है, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ बनानी है, उसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, यूज़र उसके अंदर कौन सी चीज़ें आपसे डिमांड कर सकता है, तो आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपको पता होता है कि यूज़र को इसके अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स आप यूज़र से ले सकते हैं। और अगर आपका लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज मीडियम लेवल की हैं तो फिर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। फिर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज से नॉलेज गेन कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस ले सकते हैं। उन प्री डिफाइंड क्वेश्चंस को और एक्सप्लोर करने के लिए आप उसके अंदर रन टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो उन इंटरव्यूज को करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमने कंसिडर करना होता है इंटरव्यूज को प्रिपेयर करते हुए। जैसे हमने इंटरव्यू से पहले प्रेपरेशन करनी होती है, उस प्रेपरेशन में हमने डोमेन नॉलेज लेना होता है। हमने ये देखना होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से काम होता है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम अपने इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर करते हैं। जब हम इंटरव्यूज़ कर लेते हैं तो हमने उन इंटरव्यूज़ में ट्रैक रखना होता है बेसिकली कि हमने जो चीज़ें इंटरव्यू में
पूछी हैं और जो यूज़र ने हमें रिस्पॉन्स दिया है, उस रिस्पॉन्स के लिए हम किस तरह से ट्रैक रख सकते हैं। जैसे हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रैक रखने के लिए कि यूज़र ने हमें इंटरव्यू में, जो हम फेस टू फेस कर रहे थे, उस फेस टू फेस इंटरव्यू में यूज़र ने हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स दी हैं। इन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ हम बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि हम साथ साथ नोट्स लेते रहें। नोट्स लेने से बेनिफिट ये होता है कि आपको पूरी 2 आवर्स की या 3 आवर्स की वीडियो या ऑडियो नहीं देखनी पड़ती, बल्कि आप क्या करते हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेड नोट्स लिखे हुए होते हैं उसके अंदर आपने जो चीज़ें नोट डाउन की होती हैं, आप स्पेसिफिक उस पॉइंट पर जाके उस नोट में से वही चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप जो इंटरव्यूज़ के ट्रैक रख रहे होते हैं, वो ट्रैक रखने के लिए आप ऑडियोज़ और वीडियोज़ के साथ नोट्स को भी इनकॉर्पोरेट करें, तो आपके इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें से जो आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। अच्छा जी, इंटरव्यूज़ में हम अगर स्टोरीज़ की टर्म्स में बात करें तो स्टोरीज़ सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। यूज़र्स भी इंटरेस्ट लेते हैं, डिज़ाइनर्स भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अगर आप स्टोरीज़ की टर्म में बात करें कि ये काम इस तरह से स्टार्ट होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर उसके आगे इस तरह से होता है, तो वो स्टोरी टेलिंग जो होती है, वहाँ से आप इंटरव्यूज़ के लिए बहुत सारा कंटेंट गैदर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं आपको। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर आ सकती हैं जो कि शायद ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो आपने इंटरव्यूज़ के बाद रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन करनी होती है। मतलब ये कि आपने यूज़र से पूछना होता है कि जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की हैं, जो चीज़ें आपको समझ आई हैं, वो क्या यूज़र वही चीज़ें चाह रहा था। तो आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उसको, या आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें रह तो नहीं गई जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, जिस तरह से आपने उन्हें समझा है, वो रिक्वायरमेंट्स आपने सही तरह से समझी हैं या नहीं समझी हैं। और इसके अंदर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जनरल पर्पस एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस रखें। जनरल पर्पस एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक मिल रहा होता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो रही होती है। इंटरव्यूज़ में आपको ये चीज़ भी कंसिडर करनी होती है कि आपने इंटरव्यूज़ को स्टॉप कब करना है। स्टॉप करने का मतलब ये होता है कि आपने इंटरव्यूज़ में कहाँ तक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उसके अंदर से रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। आप इंटरव्यूज़ को स्टॉप तब करते हैं जब आप उसके अंदर से कोई नई रिक्वायरमेंट गैदर नहीं कर पा रहे होते हैं, आप उसके अंदर से कोई नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अब इंटरव्यूज़ को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपने जितनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप गैदर कर चुके हैं।